बहराइच में जिला प्रशासन ने गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क की। गैंगस्टर देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की काली कमाई पर प्रशासन का ताला लगा दिया गया है। प्रशासन ने गैंगस्टर गब्बर की 110 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। प्रशासन कुर्की के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दरअसल गब्बर सिंह पर अलग जिलों में 47 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गब्बर सिंह समेत 3 और लोगों पर भी जमीन हड़पने का आरोप है। प्रशासन ने गब्बर सिंह का बंधन होटल और एक मार्केट को सील कर दिया है। एक पुराना अपराधी, पुराना माफिया जिसका नाम देवेंद्र सिंह गब्बर सिंह, उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई चल रही है। उसी एक्ट की विवेचना के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 1 के अंतर्गत जो उनके आपराधिक कृत्यों से या अन्य अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है। यह संपत्ति लगभग 110 करोड़ की आंकी गई है, उसका अनुमान लगाया गया है। दरगाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने अफजाल अंसारी की काली कमाई वाली 15 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की 14 करोड़ 90 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। अफजाल अंसारी की कुर्क की गई जमीन में फार्म हाउस समेत 4 खेती की जमीन शामिल है। बावरकोल इलाके के कई गांवों में प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। अफजाल अंसारी पर कुर्की की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई। प्रशासन का मानना है कि जिले में इस तरह से कमाई की संपत्ति को खंगाला जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो पंजीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभान वल्ला अंसारी जो है वो अपराधी उसमें है और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया गया है। कुल मिला के लगभग 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को आज जो है वो सीज किया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी पारित किया जा चुका है। दरमऊ में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। कई सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया। सरकारी जमीन पर गरज रहे 3 बुलडोजर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा रहे हैं। रानीपुर काझा गांव में सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कराने के बाद पोखरी पर कब्जा कर लिया गया था। आरोपी श्री प्रकाश संत सिंह पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त किया। वहीं रानीपुर इलाके के ताजा गांव में सरकारी जमीन पर हेराफेरी करके पोखरी की जमीन अपने नाम कराकर कब्जा कर लिया गया था। दरअसल ग्रामीणों ने जल जमाव की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने छानबीन की तो पता चला कि पोखरी को पाटकर कब्जा कर लिया गया है। जिसके बाद प्रशासन ने फर्जी तरीके से पट्टा कराई जमीनों को निरस्त कर दिया और 3 बुलडोजर लगाकर अवैध रूप से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। देखिए, हमारे पास एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था हमें, जिसमें ये कंप्लेंट की गई थी कि काझा एक गांव है, वहाँ पे पूरा जो तालाब है, पूरे जो पोखरी है उसको पाट दिया गया था। तो चकबंदी न्यायालय में भी ये मैटर सब जुडिस था, लेकिन 30 तारीख को पिछले महीने की 30 तारीख को उसको निरस्त कर दिया गया और पोखरी वापस से वैसे ही काबिज हो गई है। तो उसी के दिशा में आज कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक और सीनियर लीडर आजम खान ने अपने और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। आजम खान ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। आजम ने अपनी जान को खतरा बताते हुए राज्य सरकार से जेड सिक्योरिटी वापस देने की मांग की है। आजम का कहना है कि उनके खिलाफ साजिशें चल रही हैं और उन्हें उनके परिवार की जान को खतरा है। दरअसल 2017 में योगी सरकार ने आजम खान की सिक्योरिटी वापस ले ली थी। उसी सिक्योरिटी को बहाल किए जाने की मांग आजम खान कह रहे हैं। मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये कहना है आजम खान का, और उनका कहना है कि उनके साथ ही उनके परिवार की भी जान को खतरा है और इसलिए जेड सिक्योरिटी जो उन्हें हासिल थी वो सिक्योरिटी उन्हें फिर से दी जाए। 2017 में जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद आजम खान की ये सिक्योरिटी ले ली गई थी। बहुत से खतरे हैं, मेरे परिवार को खतरे हैं। मैं चाहता हूं कि जहां
मेरे पर इनायतों की बरसात हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुझे इंसाफ देने के लिए। मिलावटी खून के मामले में यूपी एसटीएफ की जांच कई राज्यों तक पहुंच गई है और इस मामले में एसटीएफ कई गिरफ्तारी कर सकती है। दरअसल कुछ दिन पहले ही यूपी एसटीएफ ने 7 लोगों को मिलावटी खून बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था। अब करीब 302 यूनिट ब्लड भी बरामद किया था। ये सभी राजस्थान के अलग अलग इलाकों से खून लेकर आते थे और मिलावट के बाद लखनऊ में बेचा करते थे। इस मामले में मास्टरमाइंड लैब टेक्नीशियन नौशाद, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी 1 यूनिट ब्लड पर करीब 600 रुपए का मुनाफा कमाते थे। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो गलत हाथों में आकर ब्लड बैग में छेड़छाड़ की जाती है, उसमें डाइल्यूएंट मिला दिया जाता है, ब्लड 2 बैग का 3 बैग बनाया जाता है, तो ये तो अपराध की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से ये मानवता के प्रति बहुत ही बड़ा अपराध है, जिसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी से अपील है कि ऐसे ब्लड बैंक में ही वो दें जो निश्चित रूप से सरकारी ब्लड बैंक हो या अच्छे ब्लड बैंक हो, उसी से वो प्राप्त करें। उधर बागपत में तेंदुए की दहशत है। घर की दीवार पर बैठे हुए तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद लोग डरे हुए हैं। हालांकि वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। बागपत के खेकड़ा इलाके के बड़ा गांव इलाके में तेंदुए की दहशत है। दीवार पर बैठे तेंदुए का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत फैली हुई है। तेंदुए के वीडियो के बाद वन विभाग के अधिकारी मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। वन अधिकारी का कहना है कि गांव में टीम भेजकर जांच कराई जा रही है। पहले भी ऐसी सूचना मिली थी, लेकिन गांव में तेंदुआ होने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। वायरल वीडियो की जांच के बाद तेंदुए की तलाश जारी है। वायरल वीडियो खेकड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो केवल 8 सेकंड का है, जिसमें रात के वक्त एक तेंदुआ दीवार पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो किसने बनाया और कैसे वायरल हुआ, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। समय के आधार पर हम लोगों ने वहाँ पे टीम भेजी थी और पहले भी हमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिली थी। टीम भी बता रही है कि वहाँ पे ग्रामीणों ने बताया कि ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं है। फिर भी हम एहतियातन गश्त कर रहे हैं, जांच जारी है। जैसे ही इसको अपडेट मिलता है आपको बताएंगे। बारिश के दिन पुराने मकानों के लिए आफत लेकर आते हैं। खबर इटावा से है, जहां एक पुराना मकान बारिश के पानी में ढह गया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और लाखों का सामान दबकर बर्बाद हो गया। इटावा में भारी बारिश के बाद एक पुराना मकान जमींदोज हो गया। करीब 200 साल पुराने मकान की 50 फीट ऊंची दीवार गिर गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे कानपुर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। इस भारी भरकम दीवार के गिरने से लाखों का सामान बर्बाद हो गया है, जिसमें 4 कारें और एक स्कूल भी शामिल है। दीवार इतनी बड़ी थी कि कारों के परकच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का मानना है कि अगर पहले ही इस दीवार के बारे में संज्ञान ले लिया होता तो बड़ा हादसा नहीं होता। इटावा कोतवाली इलाके के पंसारी टोला में इस दीवार के गिरने के बाद प्रशासन चौकन्ना हुआ है और पुराने मकानों की जांच में जुट गया है। फिलहाल बारिश के दिनों में ऐसे हादसों से सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पुराना मकान है तो लापरवाही बिल्कुल न बरतें और प्रशासन को सूचित करें या खुद गंभीर हो जाएं। लखनऊ में पिटबुल द्वारा अपने मालकिन की जान लेने की घटना के बाद पालतू कुत्तों को रखने वालों को रजिस्ट्रेशन न कराना अब महंगा पड़ने वाला है। वाराणसी में नगर निगम ने इसका ऐलान किया है। पेनल्टी का ऐलान किया गया है, जिसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। वाराणसी नगर निगम ने पालतू कुत्ता रखने वालों के लिए चेतावनी दी है। अब शहर में पालतू कुत्ता रखने वालों के लिए नए नियम होंगे। ऐसे में वाराणसी नगर निगम ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को लेकर पिछले 2 महीने से अभियान चलाया है, लेकिन इसमें तेजी अभी तक नहीं देखी जा रही है। नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग ने अब पेनाल्टी का ऐलान कर दिया है। 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा लेने का समय देने के बाद विभाग क्षेत्रों में भ्रमण कर पालतू कुत्तों के रखने वालों का पता लगाते हुए उनसे रजिस्ट्रेशन कागज मांगेगी। अगर परिवार ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा तो 500 रुपए पेनाल्टी चार्ज करेगी। इसके लिए पशु चिकित्सा विभाग ने 5 सदस्यीय टीम भी गठित की है। नगर निगम क्षेत्र में जितने भी पालतू कुत्ते बिल्ली लोग पाल रखे हैं, वो लोग अपने कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करा लें।
सावन के महीने में कांवड़ मेला चल रहा है, जो कि अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चला है और यही वजह कि हरिद्वार में गंगा जल भरने पहुंचने वाले लोगों की संख्या, शिव भक्तों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भी जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने और श्रद्धालुओं के गुजरने वाले मार्गों पर सुरक्षा के साथ साथ सुचारू यातायात व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके, इसी क्रम में जगह जगह संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे की मदद से कांवड़ मेले पर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं जनपद में तकरीबन 700 सीसीटीवी कैमरे भी कांवड़ मार्गों पर लगाए गए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को जनपद में कांवड़ मार्गों पर तैनात किया गया है। समय समय पर आला अधिकारी भी पुलिस फोर्स के साथ लगातार सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। हरिद्वार के बाद मुजफ्फरनगर जनपद कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुख्य स्थान माना जाता है, क्योंकि इसी जनपद से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शिव भक्त गुजरते हैं और इसलिए यहाँ का प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। और अब आपको दिखाते हैं एक सरकारी स्कूल की तस्वीर, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये सरकारी स्कूल है। दरअसल ये स्कूल है ललितपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल। देखिए ये रिपोर्ट। ललितपुर जिले के एक छोटे से गांव के स्कूल ने बाकी सरकारी स्कूलों के लिए मिसाल पेश की है। ये इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल न केवल जिले के आदर्श विद्यालयों में से एक है, बल्कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने गांव वासियों, अधिकारियों और स्टाफ के सहयोग से विद्यालय के भौतिक और शैक्षणिक माहौल में जबरदस्त परिवर्तन किया। अब यहाँ सुंदर से माहौल में बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत म्यूजिकल प्रेयर और ड्रम नगाड़ों के साथ योग व्यायाम से होती है। इस स्कूल में बच्चों को मोबाइल फोन, टीवी और लैपटॉप के जरिए पढ़ाया जाता है, जिसके चलते बच्चे पढ़ाई से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे स्टाफ ने मिलकर एक टीम वर्क के रूप में काम किया, जिसमें हम लोगों ने बच्चों की शैक्षिक वातावरण को सुधार करने का प्रयास किया और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने संपर्क किया। जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर नदनवारा गांव में स्थित इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल है। ग्राम प्रधान ने भी ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अच्छा काम किया है। इधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कई इलाकों में सैलाब की डराने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही है। शाजापुर से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश के बाद आई बाढ़ का कहर जारी है। कई जगहों पर सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कहीं बाढ़ के बीच फंसी गाड़ियों का। ऐसी एक तस्वीर शाजापुर से सामने आई। वहां बरसाती नाले को पार कर रही एक स्कूल बस अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस ड्राइवर को लगा कि वो सैलाब की इन लहरों को पार कर लेगा, लेकिन बताया गया कि कुछ दूर जाने के बाद ही बस इन लहरों में फंस गई। कुछ ही देर में बस का करीब आधा हिस्सा पानी में डूब गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा स्कूल जाने वाले कई बच्चे सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में लोग वहां पहुंचे, बस को बाहर निकालने में जुट गए। बताया गया कि लहरों के बीच फंसी बस को बाहर निकालने के लिए एक ट्रैक्टर को बुलाया गया और काफी कोशिश के बाद ट्रैक्टर की मदद से बस को लहरों के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।